चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है कि दिया एक अल्फा पार्टिकल दिया है, दूसरा आपको प्रोटॉन दिया है एंड दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी, मतलब दोनों को क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, अभी चार्ज का नेचुरल टेंडेंसी कहाँ से कहाँ जाने का होता है, फ्रॉम विच पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर, मतलब दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। अगर आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपको क्या ध्यान रखना है, इफ चार्ज क्यू, ठीक है, अभी मैं जनरल टेंडेंसी लिख रहा हूँ, यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। If charge q is accelerated by potential difference v, ठीक है, by potential difference को मैं pd लिख रहा हूँ, by potential difference v, then kinetic energy is given by, kinetic energy आपको निकालना है। ठीक है, अब kinetic energy निकालना है तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। और काइनेटिक एनर्जी का और वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन चार्ज, कुछ याद है, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वर्क अपॉन चार्ज। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, इट इज क्यू, राइट, क्लियर है यहाँ तक है। और चार्ज कितना हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा, सॉरी चार्ज इज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। और ये काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। शुरुआत में आपका समझ लीजिए कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन आपका किस पे, रेस्ट पे, तो ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी नहीं है इस केस में, वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड सिंस शुरुआत में वो रेस्ट पे था तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा वही आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज व्हाट, ठीक है। और इस केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी एज्यूम की हुई है, जीरो, तो जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही हमारा वर्क डन को इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड, क्लियर है यहाँ तक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स यूज़ किए गए, एक है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है आपका प्रोटॉन। तो इनके पहले मासेस के बीच में और चार्ज के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर में जो चार्ज होता है इट इज़ 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस ई होता है सिर्फ, मतलब सिंगल चार्ज होता है, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आएगा, +2e, राइट, क्लियर है यहाँ तक है। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना रहेगा आपका, +e रहेगा। अंडरस्टूड, पक्का, यहाँ तक की बात समझा ना। सेकंड थिंग, इनके मासेस का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से अगर मैं लेता हूँ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, तो चलो मास ऑफ प्रोटॉन को मैं m ले लेता हूँ, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास रहेगा इट इज़ 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे कितना आएगा, कहने से दिस इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट, पक्का। चलिए अब यहाँ पे दोनों हम लोग बात करेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम लोग बात करेंगे अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल के केस में कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू कितना आएगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी। सो और फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अगर मैं लिखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब हमें क्या करना है, इनका पहले रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालना है। तो पहले हम लोग रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दिस विल बी इक्वल टू, वी आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये समझा। चलो तो यहाँ पे अच्छा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा हाफ इंटू कितना आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। एंड दिस शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज हाउ मच, ट्वाइस ई, राइट। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना आपका ई है, राइट। तो यहाँ पे ई और ये ई रहेगा कि कैंसिल हो जाएगा, हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के मास का रिलेशन पता है, ये कितना है आपका, 4 टाइम्स एम, कितना है आपका, 4 टाइम्स, ये कितना है आपका एम, तो ये कितना आएगा रेशो 4। तो कहने से दिस विल बिकम कितना आएगा, सो वी कैन राइट नेक्स्ट पॉइंट इज 4। यहाँ पे कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंड दिस बिकम्स व्हाट, 1 टाइम। सो फाइनल आंसर अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दिस विल कम आउट एज कितना आएगा, 1/√2। यस, आर वी क्लियर इन दिस केस। यहाँ तक समझा क्या, देखो यहाँ तक है, पक्का क्लियर है। अच्छा अब मुझे क्या लेना है, रेशियो ऑफ मोमेंटम लेना है। क्या लेना है, रेशियो ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो आई कैन से मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, दिस कैन बी रिटन एज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और नीचे में कितना आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो पता है आपको, कितना हो गया ये रेशियो,
ये कितना है 4m, ये कितना है m, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो कहने से दिस विल बी 4। एंड ये वाला जो रेशियो है अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन का जो वेलोसिटी का रेशियो है कितना है 1/√2, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 2√2 मिलेगा। अंडरस्टूड? समझा किस टाइप से डील करना था इस क्वेश्चन को, समझा? तो यहाँ पे बेसिक लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपने किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया विद पोटेंशियल डिफरेंस v, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, राइट? आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा दैट इज q इंटू v, वेर v इज योर